नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आरजीएस एकेडमी पर। पिछले वीडियो में कमेंट्स आए हुए थे कि इस पर वीडियो बना था, कल मैंने बनाया था, हाँ, कुछ भारत के संस्थान और स्थान पे। तो काफ़ी आईएमपी चैप्टर था, कमेंट्स अच्छे आए और लोगों ने कहा कि इस पे एक वीडियो, और वैसे मैंने वीडियो में पढ़ाते हुए बता दिया था कि एक वीडियो मैं इस पर और अपलोड करूँगा। लेकिन आज मैंने एक पार्ट पकड़ा हुआ है साइंस से, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे कुछ धातु और उनके उपयोग और उनके अयस्क। यहाँ से क्वेश्चन उठते रहे हैं बार बार एग्जाम में। आप पीसीएस आरओ चाहे वनडे एग्जाम आप देख लीजिए। तो ये क्लास बहुत ही आईएमपी होने वाली है। इस पर भी मैं 2 भागों में वीडियो बनाऊंगा। एक होगा धातुएं और धातुओं पर होगा। धातुओं पर भी मेरा पूरा वीडियो तो आज नहीं बन पाएगा, लेकिन धातु और अधातु मिला करके 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा। 2 से 3 वीडियोस जा सकते हैं, वैसे 2 वीडियो मैं प्रयास करूंगा कि समाप्त हो जाए। तो यहाँ से आप देखिए धातु उनके अयस्क या अधातु उनके अयस्क और उनके उपयोग से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं धातुओं से। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहली धातु पढ़ेंगे हम लोग सोडियम। देखिए साइंटिफिक हम लोग सिलेबस के अनुसार चलेंगे। हाई स्कूल इंटर की तरह हमको नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में है, जो पूछा जाता है, वही वही हम लोग इसको वहीं से इसकी तैयारी करनी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सोडियम की सबसे फर्स्ट जो विशेषता है, इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसे कई बार एग्जाम में आया हुआ है, मिट्टी के तेल में या किरोसिन ऑयल में इसको डुबा कर रखा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। डुबो कर रखा जाता है। खासकर आप लोग देखेंगे तो धातु और अधातुओं से जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पैटर्न है एग्जाम का, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका अयस्क कौन सा है या किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है और उसका कोई मेन उपयोग है, तो वहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है। तो हम लोग उसी पैटर्न पे चलेंगे। दूसरा, इससे फैक्ट जो बनता है, इसको हम क कर लेते हैं। ख जो हमारा फैक्ट बनेगा, द्रवित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नाभिकीय भट्टी में नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। इसका उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में होता है। फिर हम लोग, अब तो एलईडी लाइट आ गई है मार्केट में, अभी भी कुछ शहरों में देखेंगे हम लोग, गलियों में तो सोडियम लैंप लगे हुए हैं। तो सोडियम लैंप के निर्माण में भी सोडियम का प्रयोग होता है। सोडियम वाष्प लैंपों के निर्माण में, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में कि इसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। इसके निष्कर्षण की 2 विधियां हैं, तो उसको भी हम देख लेंगे कि इसका जो निष्कर्षण होता है, निष्कर्षण 2 विधियां हैं, डाउन व कास्टनर। ये डाउन व कास्टनर विधि से इसका निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। तो बस 2-3 फैक्ट इससे एग्जाम में आए हुए हैं। 2-3 फैक्ट बहुत ही आईएमपी हैं। बाकी हम लोग चलेंगे तो कई सारी चीजें आएंगी बाद में सोडियम से संबंधित, तो उसको भी क्लियर करेंगे। अभी जो हमारा चैप्टर है उसी हिसाब से हम इसको देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं मैग्नीशियम। तो मेनली यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका निष्कर्षण कहां से होता है। तो हम देखेंगे कि इसका निष्कर्षण मुख्यतः, इसका निष्कर्षण
समुद्री जल से, समुद्री जल से मुख्यतः होता है, रूप से। रूप से इसका उपयोग क्या है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैग्नीशियम का उपयोग, अगर इसके उपयोग की बात करें तो इससे फ्लैश फ्लैश रिबन लाइट, फ्लैश रिबन लाइट व फ्लैश लाइट, वह फ्लैश लाइट का निर्माण होता है, का निर्माण किया जाता है। निर्माण होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक यहां से इसका उपयोग एक और है, बहुत ही आईएमपी है, इसको हम देख लेते हैं। इससे फ्लैश रिबन लाइट व फ्लैश लाइट का निर्माण होता है। दूसरा है इससे यानी मैग्नीशियम से, मतलब मैग्नीशियम से और क्या, मैग्नीशियम से ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन और मैग्नेलियम, मैग्नेलियम जैसी धातुओं का निर्माण किया जाता है, जैसी धातुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग अगर देखें तो आतिशबाजी, आतिशबाजी के पटाखों में इसका उपयोग किया जाता है, आतिशबाजी के पटाखों में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग। ठीक है। एक और आईएमपी इसका उपयोग है फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां से देखिए क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसमें मेनली क्वेश्चन आया है कि इसका निष्कर्षण कहां से होता है, समुद्री जल से मुख्य रूप से होता है। फ्लैश फ्लैश रिबन लाइट और फ्लैश लाइट के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन आईएमपी है। यहाँ से मैग्नीशियम से दो मिश्र धातुओं का निर्माण किया जाता है, एक है ड्यूरालुमीन और एक है मैग्नीलियम। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रेशर कुकर का निर्माण मुख्य रूप से किस धातु से किया जाता है। तो प्रेशर कुकर जो मेनली बनाए जाते हैं वो ड्यूरालुमीन नामक धातु से बनाए जाते हैं। तो सोडियम और मैग्नीशियम से ये दोनों इतनी चीजें आप याद करके रखोगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सोडियम मैग्नीशियम के बाद कुछ आईएमपी फैक्ट देखें। आज हम लोग कम से कम 8 से 10 धातुओं के बारे में जानेंगे और यहां से क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत ही आईएमपी है, यहां से क्वेश्चन बार बार उठते रहे हैं। एक धातु है हमारी, यहां से तो भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक धातु है पारा। हम तीसरी धातु पे चल रहे हैं। तीसरी धातु हमारी क्या है, पारा। थोड़ा इस पे पानी लग गया इसलिए ठीक से चल नहीं रहा है। पारा। ठीक है। अब यहां से पहला ही क्वेश्चन हमारा बन जाता है क्या, कि इसका मेन अयस्क कौन सा है। पारे का अयस्क, पारे का अयस्क मेनली क्या है। तो इसमें कई बार एग्जाम में आया है सीने बार, सीने बार व कैलोमल, कैलोमल।
इसका मुख्य अयस्क है। तो इसको आप लोग याद करके रखेंगे कि पारे का मुख्य अयस्क कौन सा है। अक्सर एग्जाम में ये सीने बार वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारे का मेन अयस्क कौन सा है। ये सीने बार है और इसका एक अयस्क क्या है, कैलोमल है। यानी कैलोमल और सीने बार अयस्क से इसकी प्राप्ति होती है, किसकी, पारे की प्राप्ति होती है। और यहाँ से जो एक और आईएमपी फैक्ट बन करके आता है वो ये है कि यह कमरे पर, कमरे के ताप पर या साधारण ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन जाता है कि ये पारा जो है सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और इसका आईएमपी जो फैक्ट बनता है वह यह है कि यह धातुओं से क्रिया करके, यह धातुओं से क्रिया करके अमलगम बनाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। अमलगम बनाता है। ठीक है, अगला, इसका उपयोग किस चीज में होता है। इससे यानी पारे से वायु दाब मापी, बैरोमीटर जिसको हम बोलते हैं, वायु दाब मापी व ताप मापी का निर्माण किया जाता है। ये यंत्र है का निर्माण किससे किया जाता है, ये पारे से किया जाता है। अगला इसका फैक्ट है, सोने व चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। सोने व चांदी के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पारे का उपयोग किया जाता है। अगला अगर देखें तो सिंदूर व कीटाणुनाशी के निर्माण में अगला, इसके कई उपयोग हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मरकरी वाष्प, लैंपों व विद्युत बल्बों में भरी जाती है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसका उपयोग औषधि और विष दोनों की तरह होता है। इसलिए औषधि व विष के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। किसका, पारे का। औषधि व विष के निर्माण में। तो हमने देख लिया कि पारे से जो क्वेश्चन आईएमपी बन के उठते हैं वह यहीं से उठते हैं। एक बार इसको चलिए दोहरा लेते हैं। पारे का अयस्क कौन सा है, तो आपका ऑप्शन है सीने बार है, फिर कैलोमल है। अक्सर एग्जाम में सीने बार वाला पूछा गया है। इसके उपयोग को अगर हम देखें तो वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। ठीक, कई बार एग्जाम में आया है। या धातुओं से क्रिया करके ये भी पूछा गया है कि अमलगम कौन बनाता है, तो पारा बनाता है। इससे वायु दाब मापी व ताप मापी। चलिए कुछ और अयस्क हैं उनको देख लेते हैं धातुओं में, फिर दूसरे वीडियो में इसको क्लियर किया जाएगा। यहाँ भी देखिए मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैंने सोचा कि थोड़ा जल्दी वीडियो बन जाए तो बेहतर रहेगा, आप लोगों को भी पढ़ने में आसानी होगी। छठवें पर मैंने एल्युमिनियम को पढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम इसका मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन करे कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। हालांकि इसके कोरंडम और फेल्सपार ये दो
भी इसके अयस्क हैं, यानी इनसे जो है एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर करें कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है, तो आपका ऑप्शन जाएगा बॉक्साइट है। ठीक है, और यह पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ये बहुत ही आईएमपी चीज, क्या एल्युमिनियम पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, धातु है। आईएमपी फैक्ट है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। यह नम हवा में अपने ही ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। तो एल्युमिनियम मतलब नम हवा में, यानी कि हवा में अगर नमी है तो जहाँ पे लोहे का संक्षारण हो जाता है, चांदी का भी क्षय होता है, सोने का तो नहीं हो पाता है, लेकिन एल्युमिनियम जो धातु है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि नम वायु में ऑक्साइड की इसके ऊपर एक मोटी सी परत बन जाती है जो कि काफी कठोर होती है, और ये परत इसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। ठीक, जैसे कि लोहे को फेरिक ऑक्साइड जो परत बनती है वो लोहे को नुकसान पहुंचाती है, उसका संक्षारण या क्षय करने लगती है। लेकिन एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड परत बनाती है वो इसका संक्षारण नहीं करती है, बल्कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये चीज इसमें अंतर है। ठीक, तो यहां से क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी धातु अपने ही परत से संरक्षित हो जाती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, अच्छा, वैद्युत तारों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, ये चीज तो सबको पता है। एल्युमिनियम पाउडर से टूटी रेल की पटरियां एवं मशीनों के कल पुर्जे बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रेल की पटरियां अगर कहीं से क्रैक हो गई हैं, या मशीनों के कल पुर्जे जो तमाम तरह के हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई है, या प्रॉब्लम नहीं भी है, तो अगर एक को दूसरे से जोड़ना है तो एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जब वेल्डिंग वाला सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगला फैक्ट है जस्ता। ठीक है, जस्ते की क्या है कि यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड किया है। इसका मेन जो अयस्क है वो है जिंक ब्लेड और कैलामाइन। तो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलामाइन किसका अयस्क है, तो कैलामाइन किसका अयस्क है, आपके जस्ते का अयस्क है। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ देखिए, क्वेश्चन जो है अब तक के एग्जाम का जो पैटर्न रहा है, तो क्वेश्चन प्रत्येक धातु से या तो उसके अयस्क के बारे में पूछा है, या तो उसने पूछा है कि इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है, लोहे को जंगरोधी बनाने में जस्ते का लेपन किया जाता है। VIMP फैक्ट है, याद करके रखना आप। युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। चूहा मार दवा, ठीक है, जिंक फास्फाइड। ठीक है, जिंक फास्फाइड जो होता है इसको क्या कहते हैं, चूहा विष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिंक फास्फाइड को आपको याद करके रखना है कि चूहा विष क्या है, जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहा जाता है। ठीक है, या क्वेश्चन करे कि चूहा मारने की दवा किससे बनाई जाती है, क्या होती है, तो आपका ऑप्शन है जिंक फास्फाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से क्या बनाया जाता है, जिंक ऑक्साइड से क्रीम बनती है, मलहम बनती है, कृत्रिम दांत जो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आईएमपी फैक्ट है कि क्रीम, मलहम या कृत्रिम दांत के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे जिंक सल्फाइड की अगर बात करें तो जिंक सल्फाइड जो है स्फुर दीप्ति का गुण प्रदान करता है। स्फुर दीप्ति क्या होती है, ये वाला चैप्टर हम लोग जब भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कुछ ऐसी धातुएं और मिलेंगी जो स्फुर दीप्ति का गुण प्रदान करती हैं, या कौन कौन सी उसमें धातुएं शामिल हैं। तो जिंक सल्फाइड स्फुर दीप्ति का गुण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है। तो ये चीज आपको कंफर्म होना चाहिए, क्या क्या जिंक फास्फाइड को चूहा विष कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड से क्रीम, मलहम, कृत्रिम दांत बनाए जाते हैं। जिंक सल्फाइड स्फुर दीप्ति का गुण प्रदान करता है। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जस्ते का फूल किसे कहा जाता है, तो जिंक ऑक्साइड को ही जस्ते का फूल कहा जाता है। VIMP क्वेश्चन, IS में भी क्वेश्चन आया हुआ था और PCS में भी रिपीटेड था। अब आगे देखते हैं सीसा की अगर बात करें तो इसका अयस्क जो मेन है गैलना है और सिरुराइट है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है तो सीसा का मुख्य अयस्क क्या है, गैलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यह सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। ठीक है, सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से कौन सी ऐसी धातु या तत्व है जो सर्वाधिक अस्थायी है, या यहाँ से क्वेश्चन करे कि अंतिम अस्थायी तत्व कौन सा है प्रकृति में पाया जाता, तो ये है मेनली। ठीक है, और यह ताप और विद्युत का कुचालक है। इसकी विशेषता है कि सुचालक नहीं है, कुचालक है, या हम कह सकते हैं कि हीन चालक है। ठीक है, ये हीन चालक है। तो अगर सर्वाधिक कौन सी धातु विद्युत या उष्मा की सबसे हीन चालक है, तो आपका ऑप्शन जाएगा सीसा। ठीक है, अब सीसा अगर शरीर में अधिक चला जाए तो कौन सी बीमारी होती है, देखिए उसका नाम क्या है, प्लम्बिज्म।
प्लम्बिज्म कोलिम, कोलिक पिक्टोनम, ये बीमारी होती है। अगर सीसा अगर शरीर में जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? प्लम्बिज्म, ये ज है आधा, प्लम्बिज्म कोलिक पिक्टोनम, ठीक। अथवा इसको क्या कहा जाता है? सर्टानिज्म, इसी को सर्टानिज्म भी कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन ये भी आता है कि जो पेंटर्स होते हैं, जो पेंट करते हैं, ठीक है, तो पेंटर्स को अगर क्वेश्चन करे कि सबसे ज्यादा शीशा से विषाक्त होने की संभावना किनको होती है, तो आपका ऑप्शन जाएगा कि पेंटर्स को, जो पेंट करते हैं, ठीक है, जो घरों को दीवालों को पेंट करते हैं। इसीलिए इसका एक नाम पड़ गया पेंटर्स कोलिक। पेंटर्स कोलिक भी इस बीमारी का नाम पड़ गया, क्योंकि पेंटर्स को ज्यादा होता है, इसीलिए इसको ये कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज और भी आ जाती है कि शीशा जो होती है, जो गोली बनाई जाती है, बंदूक की गोली, वो जो है, जो गोली होती है बंदूक की, ये लेड यानी सीसा प्लस आर्सेनिक, आर्सेनिक की मिश्र धातु की बनी होती है, ठीक है। सीसा और आर्सेनिक के मिश्र धातु की बनी होती है कौन सी? बंदूक की गोली। और यहां से एक क्वेश्चन और भी आता है कि गोली लगने पे मनुष्य की मृत्यु का कारण क्या होता है? तो मनुष्य की मृत्यु का कारण मेनली यही सीसा का कण होता है। क्या क्या? कार्बन प्लस सीसा के कण, कार्बन प्लस सीसा, ये गोली लगने पे मनुष्य की मृत्यु के कारण होता है, क्योंकि शीशा लेड जो होता है काफी जहरीला होता है, ठीक। तो इतनी सारी चीजें आप शीशा से मतलब कंफर्म करके रखिएगा। कुछ चीजें और देख लेते हैं, बस इस क्लास को क्लोज करेंगे, ठीक। आगे कुछ देखिए, धातु और अधातु से मैं चैप्टर दो वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा मैं। अभी यहाँ पे 8-10 धातु मैंने पढ़ा दी है, अगली धातु में लोहा और एक दो और हैं, उसमें जो आईएमपी हैं उसको पढ़ाएंगे, फिर कुछ अधातुओं पर चलेंगे, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब कुछ आईएमपी फैक्ट देख लेते हैं, जो कि कह सकते हैं हम कि वन लाइनर है, एग्जाम के लिए आईएमपी है। वन लाइनर में हम काफी कुछ देखेंगे। अभी धातु और अधातु वाला चैप्टर समाप्त होने दीजिए। जैसे कि कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, कुछ होती हैं कुछ मिश्र धातुएं, कुछ मिश्र धातुएं होती हैं जिनका, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उन मिश्र धातुओं का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन करता है। और एक वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ, जैसे कि जस्ते का निर्माण किसके किसके मिश्रण से होता है, ठीक है। मैग्नीज स्टील का निर्माण किसके किसके मिश्रण से होता है, ऐसे करके कई ठो हैं, 8-10 ठो पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मिश्र धातु में हम देखते हैं, एक है मैग्नीज स्टील। पहले पर अगर चलें तो मैग्नीज स्टील की बात करें, मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील से मेनली इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्योंकि ये अत्यंत कठोर होती है, अत्यंत कठोर। तो इसका जो उपयोग होता है, मतलब उपयोग की अगर बात करें तो इससे मेनली क्या, हाँ चलिए देख लेते हैं कुछ। मैग्नीज स्टील ये अत्यंत कठोर होती है। थोड़ा स्पेस कम था मेमोरी में, इसलिए वीडियो फिर रुक गया था, इसलिए फिर से कोशिश कर रहा हूँ। मैग्नीज स्टील अत्यंत कठोर होती है। इसका उपयोग किसमें होता है? इससे जानते हैं तिजोरी बनाई जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है, तिजोरी, ठीक है। रेलगाड़ी की जो पटरी होती है, मेनली इसका प्रयोग रेलगाड़ी की पटरियों के निर्माण में, रेलगाड़ी के पटरियों के निर्माण में और किसमें? तिजोरी बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक है तो हमारा दूसरा इनवार, ठीक। इससे क्या बनाया जाता है? यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि इनवार से क्या बनाया जाता है, या निम्न में से जो चीज बनाई जाती है उसको देगा और पूछेगा कि किससे बनाई जाती है। तो कलाई घड़ी, जो हमारी हाथ की घड़ी होती है, कलाई घड़ी, कलाई घड़ी और घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम और मीटर स्केल,
मीटर स्केल। इनका निर्माण किससे किया जाता है? इनवार से किया जाता है, जो कि एक मिश्र धातु है। मैंने कहा है कि मिश्र धातु को अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे हम, जब धातु और अधातु से चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब। ठीक। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा, पारा और गैलियम। पारा और गैलियम दो ऐसी धातुएं हैं, दो ऐसी धातुएं हैं जो कमरे के ताप पर, या कह सकते हैं सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं या होती हैं। हालांकि पारा में मैंने विस्तृत पढ़ाया है। पाई जाती हैं। ठीक है। प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो कि सबसे बहुत ही कठोर है। यहां से भी क्वेश्चन आया है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु है। ठीक है। और विद्युत चालकता की अगर बात करें हम, तो सबसे ज्यादा विद्युत चालकता या विद्युत चालक जो धातु होती है वह है चांदी, इसके बाद तांबा। ये दो आपको याद करके रखना है, बस यही। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जहाँ पे धातु और अधातु, धातु से मैं 2-3 चीज़ें और लिखवा दूंगा, हो जाएगा आपका कंप्लीट। इसके बाद अधातुओं पर चलेंगे, उनके भी अयस्क और अनुप्रयोग या प्रयोग से ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। फिर एक वीडियो छोटा सा बना देंगे, मिश्र धातु किस किस धातु को मिला के कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है या उसका उपयोग क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।